लखनऊ की सियासत में अब गर्मी बढ़ चुकी है। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक गलियारे में बिसात पहले ही बिछ चुकी है। नोएडा, वो नोएडा जिसे कभी शापित माना जाता था, आज बन चुका है रैलियों का केंद्र। बीजेपी और सपा दोनों यहां अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बीजेपी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और 29 मार्च को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दादरी में समानता भाईचारा रैली का बिगुल फूंक दिया। आजकल एक डायलॉग चलता है, बीजेपी वाले लोग एक डायलॉग देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है, एक भी माफिया नहीं है। याद रखना, जब वो बोलते हैं एक भी माफिया नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि एक माफिया है। और न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं, अपने सहयोगियों के भी मुकदमे वापस लिए हैं। इसलिए 9 साल का उनके पास हिसाब किताब नहीं है। 9 साल में क्या किया है अभी जमीन पर नहीं बता पा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं उनके पास। इसीलिए आधा अधूरा एयरपोर्ट उद्घाटन करके गए हैं। याद रखना, ये शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, लेकिन जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर एयरपोर्ट बना है। दादरी की सड़कें जाम थी, लाल टोपी की लहरें हर दिशा में फैली। मंच पर सज चुका समर्थक पहुंचे, रैली का संदेश साफ, भाईचारा और समानता। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के माध्यम से पश्चिमी यूपी के वोटर्स को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और रैली संयोजक राजकुमार भाटी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और कहा कि ये रैली 3 संदेश देने के लिए है। पहला, पश्चिमी यूपी से प्रचार शुरू करना। दूसरा, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों का ध्यान खींचना। और तीसरा, पीडीए समीकरण के जरिए वोटर्स को जोड़ना। लेकिन बीजेपी इसे फ्लॉप बता रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने इसे बांटो और राज करो की नीति करार दिया। उन्होंने दावा किया कि सपा की रैलियों में केवल अराजक तत्व ही दिखते हैं और जनता अब इसका अनुभव कर चुकी है। नोएडा दौरा आज पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उनकी जनसभा की खाली कुर्सियां इस बात की गवाह हैं कि कई महीनों की तैयारी के बाद, लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के बाद भी कुर्सियां खाली रह गईं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता को कभी नहीं भूले हैं। नोएडा को अपने शासनकाल में समाजवादी पार्टी ने कई मिनी सीएम दिए थे जो वसूली का काम करते थे, ठेका पट्टे का काम करते थे। और समाजवादी पार्टी मुखिया रहने के दौरान अपशगुन की वजह से, अंधविश्वास की वजह से कभी भी नोएडा नहीं जाते थे। आज वो सत्ता पाने के मंसूबे को लेकर पहुंचे थे, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया, कुर्सियां खाली रह गईं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर के तैयार है और उसका लोकार्पण कल हो चुका है। समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र बांटो और राज्य करो, यह लगातार रहा है। 2012 से 2017 में जब वह सरकार में थे तो उत्तर प्रदेश में त्राही मची हुई थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। उत्तर प्रदेश के जो निवासी थे, जो उद्योगपति थे, वह यूपी छोड़ करके पलायन करने के लिए विवश थे। आज उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों का जो आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में, चाहे वह उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले दंगाई रहे हों, भूमाफिया रहे हों, अपराधी रहे हों, उनका पूरा बोलबाला था।
श्री अखिलेश यादव जी का एजेंडा कभी विकास का नहीं रहा। उनका पीडीए का नारा फर्जी है, वह पिछड़ों दलितों के जन्मजात विरोधी हैं। पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यालय की याद दिलाते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उस समय कानून व्यवस्था बेहाल थी, उद्योगपति सुरक्षा और व्यवस्था की चिंता से पलायन करने को मजबूर थे। अब 2027 के चुनाव से पहले यही मुद्दे फिर से गर्म हो गए हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा 2027 में सफाइयों का सफाया होगा। सत्ता की भूख में तिल मिलाते हुए मंचों से ज्ञान बांट रहे लोग, उन्हें भ्रम है कि जनता भूल चुकी है। ये रैली नहीं रेला है, पीडीए का मेला है। मंच से उठती हुंकार, जनता की उमड़ती भीड़, क्या ये दादरी की हुंकार 2027 का शंखनाद बन पाएगी या सिर्फ एक शो तक ही सीमित रह जाएगी? सपा ने पश्चिमी यूपी में ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का पलटवार भी तेज है। जनता का भरोसा किसके साथ, ये अब अगले चुनाव में ही तय होगा। दादरी की हुंकार, लाल टोपी की लहरें और पीडीए का मेला। 2027 के रण की शुरुआत हो चुकी है। भाईचारा या वोट बैंक की राजनीति, अब फैसला जनता का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।